Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject ENV. आज मैं आप लोगों को ENV सब्जेक्ट में से चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम पहले यहाँ पे एक्सरसाइज देखेंगे। 1 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑलरेडी मैं ये सब पहले भी आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो वापस से मैं रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं कराती हूँ वैसे आप लोगों को भी नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और लर्न यानी याद भी करना है। अब हम इक्वेशन आंसर में 1 नंबर देखते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर एनिमल्स असफुल टू अस। वापस से देखो, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, हाउ आर एनिमल्स असफुल टू अस। तो उसका आंसर हम नीचे लिखेंगे, तुम लोगों को भी नोटबुक में लिखना है। उसका आंसर है, ऑल द एनिमल्स आर वेरी असफुल टू अस। वापस से देखो, मैं पढ़ा रही हूँ उनका क्वेश्चन आंसर, ऑल द एनिमल्स आर वेरी असफुल टू अस। अब हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वाई सोल्ड वी प्रोवाइड थेम फूड एंड प्रोटेक्शन। अब वापस से मैं पढ़ रही हूँ, देखो ध्यान रखो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वाई सोल्ड वी प्रोवाइड थेम फूड एंड प्रोटेक्शन। तो उसका आंसर है, वी मस्ट प्रोवाइड थेम। वापस से देखो, वी मस्ट प्रोवाइड थेम प्रोटेक्शन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ थेम। अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ फूड सोल्ड एनिमल्स प्रोवाइड। वापस से, व्हाट टाइप्स ऑफ फूड सोल्ड एनिमल्स प्रोवाइड। उसका आंसर है, वी मस्ट गिव थेम फ्रेश एंड सफिशिएंट फूड। अब हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ द सेल्डर्स हेल्प द एनिमल्स। वापस से देखो, मैं इक्वेशन पढ़ रही हूँ, हाउ द सेल्डर्स हेल्प द एनिमल्स। तो उसका आंसर है 4 नंबर का, सेल्डर प्रोटेक्ट्स थेम फ्रॉम हॉट कोल्ड एंड रेन। वापस से, सेल्डर प्रोटेक्ट्स थेम फॉर हॉट कोल्ड एंड रेन। अब हम 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट सोल्ड वी डू फॉर सिक एनिमल्स। व्हाट सोल्ड वी डू फॉर सिक एनिमल्स। तो उसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन दे फील सिक वी सोल्ड टेक थेम टू द वेटरनरी डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। वापस से देखो, मैं 5 नंबर का आंसर पढ़ा रही हूँ, व्हेन दे फील सिक वी सोल्ड टेक थेम टू द वेटरनरी डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है। अब हम 6 नंबर में देखते हैं, वाई सोल्ड वी डू नॉट बेट एनिमल्स। वाई सोल्ड वी डू नॉट बेट एनिमल्स। तो उसका आंसर हम लिखेंगे, वी सोल्ड नेवर बेट थेम बिकॉज एनिमल्स आर ऑलवेज अवर गुड फ्रेंड। वी सोल्ड ट्री थेम काइंडली। ठीक है। वापस से मैं 6 नंबर का आंसर पढ़ रही हूँ, वी सोल्ड नेवर बेट थेम बिकॉज एनिमल्स आर ऑलवेज अवर गुड फ्रेंड्स। वी सोल्ड ट्री थेम काइंडली। अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू द फिश नीड टू लाइव इन।
व्हाट डू द फिश नीड टू लाइव इन। वापस से सॉरी उसका आंसर देखते हैं हम। फिश लाइव इन अ एक्वेरियम। फिश लाइव इन एक्वेरियम। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन वापस से पढ़ रही हूँ मैं। व्हाट डू द फिश नीड टू लाइव इन, तो उसका आंसर है फिश लाइव इन एक्वेरियम। अब हम 8 नंबर में देखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट शोल्ड वी डू टू कीप द एनिमल्स क्लीन। वापस से व्हाट शोल्ड वी डू टू कीप द एनिमल्स क्लीन, तो उसका आंसर हम लिखेंगे द एनिमल्स शोल्ड लाइव इन क्लीन एंड सेफ। प्लीज एनिमल्स should also be kept in a clean and tidy place. They should be given baths regularly। ठीक है, वापस से मैं देखो पढ़ रही हूँ। 8 नंबर का जो आंसर है वो द एनिमल्स should live in clean and safe place. Animals should also be kept in a clean and tidy place. They should be given bath regularly। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स। वापस से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। राइट द नेम ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उसका आंसर हम लिखेंगे काउस बफेलोज एंड गोट्स आर सम नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। वापस से देखो 9 नंबर का आंसर पढ़ रही हूँ मैं। काउस बफेलोज एंड गोट्स आर सम नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ये थे हमारे 1 से लेके पूरे 9 तक के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 7 के। अभी मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है और ये नोटबुक में भी 1 टाइम लिखना है। अब हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हम 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें हम 1 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। 1 नंबर की ब्लैंक से एनिमल्स लाइव विथ अस। नाउन अस, तो वापस से देखो 1 नंबर में पढ़ रही हूँ मैं। एनिमल्स लाइव विथ अस, नाउन अस, तो उसका आंसर क्या आएगा डोमेस्टिक एनिमल्स। 1 नंबर के ब्लैंक्स में आंसर हम क्या लिखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम 2 नंबर देखते हैं। All the blanks are very useful to us. All the blanks are very useful to us. तो ब्लैंक्स में आंसर आएगा एनिमल्स। हम ब्लैंक्स में आंसर क्या लिखेंगे एनिमल्स। तो पूरा पढ़ रही हूँ मैं 2 नंबर के ब्लैंक्स। All the animals are very useful to us। अब हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर की ब्लैंक से वी मस्ट गिव ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फूड टू द एनिमल्स। वापस से देखो वी मस्ट गिव ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फूड टू द एनिमल्स। तो आगे अब पूरी की पूरी ब्लैंक्स के साथ पढ़ा रही हूँ 3 नंबर में। वी मस्ट गिव फूड एंड वाटर फूड टू द एनिमल्स। देखो और मैं एक बार पढ़ा रही हूँ। आगे की ब्लैंक्स में आएगा फूड और उसके बाद आएगा आंसर वाटर। अब हम 4 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन अस, सो वी शोल्ड टेक ब्लैंक्स ऑफ एनिमल्स। तो जो ब्लैंक्स है उसमें आंसर क्या आएगा केयर। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम केयर लिखेंगे। और पूरी ब्लैंक्स के साथ पढ़ा रही हूँ आंसर के साथ। All the animals depend on us to we should take
केयर ऑफ एनिमल्स। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर के ब्लैंक्स में हम देखेंगे इन शेल्टर एनिमल्स फिल ब्लैंक्स। इन शेल्टर एनिमल्स फिल ब्लैंक्स। तो जो 5 नंबर के ब्लैंक्स है उसका आंसर क्या आएगा? सेफ आएगा। क्या लिखेंगे हम? सेफ। तो अब पूरा आंसर के साथ में पढ़ाने जा रही हूँ ब्लैंक्स। इन शेल्टर एनिमल्स फील सेफ। इन शेल्टर एनिमल्स फील सेफ। अब हम देखते हैं 6 नंबर के ब्लैंक्स। पिग लाइव्स इन द ब्लैंक्स। पिग लाइव्स इन द ब्लैंक्स। तो इसका आंसर हम स्टाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टाइल। तो पूरा ब्लैंक्स आंसर के साथ पढ़ाने जा रही हूँ। 6 नंबर में देखो पिग लाइव्स इन द स्टाइल। अब हम 7 नंबर पढ़ते हैं। 7 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। वी मस्ट कीप द एनिमल्स ब्लैंक्स। वी मस्ट कीप द एनिमल्स ब्लैंक्स। तो जो यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा? क्लीन। क्या लिखेंगे आंसर में? क्लीन लिखेंगे। अब पूरा मैं आंसर के साथ पढ़ाने जा रही हूँ। वी मस्ट कीप द एनिमल्स क्लीन। वी मस्ट कीप द एनिमल्स क्लीन। अब हम देखते हैं ब्लैंक्स 8 नंबर की। 8 नंबर के ब्लैंक्स में हम पढ़ेंगे वी सोल्ड नॉट ब्लैंक्स द एनिमल्स। वी सोल्ड नॉट ब्लैंक्स द एनिमल्स। तो उसका आंसर आएगा बात। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बात। सॉरी, यहाँ पे आंसर आएगा बैट। बैट। वापस से वी सोल्ड नॉट बैट द एनिमल्स। अब हम 9 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। वी सोल्ड बी ब्लैंक्स टू द एनिमल्स। वापस से वी सोल्ड बी ब्लैंक्स टू द एनिमल्स। अब मैं आप लोगों को पूरा यानी आंसर के साथ पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखो वी सोल्ड बी बाथ टू द एनिमल्स। वी सोल्ड बी बाथ टू द एनिमल्स। तो ये थे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स 2 नंबर में। तो हम इसमें मैं वापस से तुम लोगों को आंसर बता रही हूँ कि कौन से ब्लैंक्स का क्या आंसर आता है। तो 1 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर है डोमेस्टिक एनिमल्स। 1 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स। अब 2 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर है एनिमल्स। 2 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या है? एनिमल्स। अब हम 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में पहले वाली ब्लैंक्स में आंसर आएगा फूड। क्या लिखेंगे इसमें हम? फूड। और उसके बाद वाली जो ब्लैंक्स है उसमें लिखेंगे हम वाटर। फूड एंड वाटर। अब हम 4 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर देखेंगे केयर। हमको यहाँ पे क्या लिखना है? केयर लिखना है आंसर में। अब हम देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर का आंसर है सेफ। 5 नंबर का आंसर क्या है ब्लैंक्स का? सेफ। अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर का आंसर है स्टाइल। तो हमको यहाँ पे स्टाइल लिखना है। अब 7 नंबर में देखो 7 नंबर का आंसर है क्लीन। तो हमको आंसर में क्लीन लिखना है। अब 8 नंबर में देखो बैट। तो हमको यहाँ पे बैट लिखना है आंसर। अब 9 नंबर का आंसर है बाथ। तो हमको 9 नंबर में क्या लिखना है? बात लिखना है। ये थी हमारी 1 से लेके 9 तक की चैप्टर 7 की ENV की ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं नीचे ट्रू और फॉल्स। 3 नंबर में देखो से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो हम इसमें 1 नंबर देखेंगे। 1 नंबर में है वी सोल्ड नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। देखो इसमें जो राइट है उसमें हमको ट्रू लिखना है और जो रॉन्ग है वहाँ हमको फॉल्स लिखना है। वापस से बता रही हूँ कि जो रॉन्ग है गलत है वहाँ हमको क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। और जो सही है राइट है वहाँ पे हमको ट्रू लिखना है। अब वापस से मैं बता रही हूँ, देखो पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान रखो यहाँ पे। वी सोल्ड नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। वी सोल्ड नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा?
रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमको सामने क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। देखो मैं वापस से बता रही हूँ कि जो सही है वहाँ पे हमको ट्रू लिखना है, जो गलत है वहाँ पे हमको फॉल्स लिखना है। तो 1 नंबर का है जो वो गलत है, तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है, आंसर में फॉल्स। और 2 नंबर का देखते हैं, पेट एनिमल्स should not be kept clean। पेट एनिमल्स should not be kept clean, तो ये भी गलत है, क्योंकि जहाँ एनिमल्स रहते हैं वो जगह हमको कैसे रखनी चाहिए, साफ़ रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमको फॉल्स लिखना है, तो हाँ हम 2 नंबर में भी फॉल्स लिखेंगे। अब हम देखते हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर में है, वी should not harm the animals। वी should not harm the animals, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ये सही है, इसलिए हमको ट्रू लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर, एनिमल्स डू नॉट नीड शेल्टर। वापस से मैं पढ़ रही 4 नंबर का, ट्रू फॉल्स, एनिमल्स डू नॉट नीड शेल्टर, तो हमको इसमें लिखना है फॉल्स। ये गलत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब हम 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में है, वी should बी काइंड टू द एनिमल्स। वी should बी काइंड टू द एनिमल्स, तो इसका आंसर हमको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। क्या लिखना है, ट्रू। अब देखो वापस से मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ट्रू और फॉल्स में 1 नंबर का आंसर आएगा फॉल्स। 1 नंबर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में फॉल्स लिखेंगे। 2 नंबर का आंसर आता है फॉल्स। 2 नंबर का भी गलत है, तो यहाँ पे हमको फॉल्स लिखना है आंसर में। फिर देखते हैं 3 नंबर, तो 3 नंबर का भी आंसर क्या आता है, ट्रू आता है ना। ये सही है, इसलिए हमको ट्रू लिखना है आंसर में। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखो यहाँ पे हमको फॉल्स से एक गलत है, इसलिए हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। अब हम देखते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर का भी आंसर क्या है, ट्रू है। 5 नंबर का आंसर क्या है, ट्रू है, तो हमको यहाँ पे ये सही आंसर है, इसलिए हमको ट्रू लिखना है, तो यहाँ पे हमको ट्रू, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। अब देखो वापस से मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। जैसे हमने आगे फिलिंग द ब्लैंक्स देखी और ट्रू और फॉल्स दिखे, तो एक बार यानी मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बता दूँ। तो ये जो चैप्टर 7 का मैंने तुमको रिवीजन करा, एक्सरसाइज कराई, वो भी तुम लोगों को घर पे यानी प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं 1 नंबर का ये जो आंसर है वो पढ़ने वापस से जा रही हूँ। ऑल द एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। 2 नंबर का आंसर है, वी मस्ट प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। 3 नंबर का आंसर है, वी मस्ट गिव देम फ्रेश एंड सफिशिएंट फूड। 4 नंबर का आंसर है, शेल्टर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हॉट, कोल्ड एंड रेन। 5 नंबर का आंसर है, when they feel sick, we should take them to the veterinary doctor for proper treatment। अब 6 नंबर का आंसर है, we should never bat them because animals are always our good friend, we should treat them kindly। अब 7 नंबर का आंसर है, fish live in aquarium। 8 नंबर का आंसर है, the animals should live in clean and safe place। Animals should also be kept in a clean and tidy place। They should
should be given bath regularly. लास्ट में ये 9 नंबर में आंसर है cows, buffalo and goats are some name of domestic animals. तो ये जो चैप्टर में मैंने जो क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स कराए है वो तुम लोगों को यानी रिवीजन करना है, 1 टाइम नोटबुक या फुल स्केप में लिखना भी है। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।